हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप लोगों को हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अजंता, दूसरा ऑप्शन है एलोरा, तीसरा ऑप्शन है महाबलीपुरम, चौथा ऑप्शन है खजुराहो। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एलोरा। यानी फ्रेंड्स, राष्ट्रकूटों के द्वारा जो मंदिर को बनाया गया था, निर्माण किया गया था, वो एलोरा के मंदिर था। आपका दूसरा प्रश्न है, किस राजवंश ने एलोरा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग। फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कृष्ण प्रथम, जो कुषाण वंश से संबंध रखते थे। इन्होंने ही एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आपका तीसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हम्पी, जो मध्य प्रदेश में है, दूसरा ऑप्शन है एलोरा, जो महाराष्ट्र में है, तीसरा है खजुराहो, जो मध्य प्रदेश में है, चौथा है अजंता, जो महाराष्ट्र में है। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एलोरा, महाराष्ट्र। यानी फ्रेंड्स, कैलाशनाथ मंदिर जो है महाराष्ट्र स्टेट है, राज्य है, उस स्टेट के एलोरा नामक स्थान पर, एलोरा नामक जगह पर कैलाशनाथ मंदिर विराजमान है। आपका चौथा प्रश्न है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चोल वंश, दूसरा ऑप्शन है पल्लव वंश, तीसरा ऑप्शन है गुप्त वंश, चौथा ऑप्शन है मौर्य वंश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पल्लव वंश। यानी पल्लव वंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे। आपका पांचवा प्रश्न है, महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा ऑप्शन है नागार्जुन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नरसिंह वर्मन प्रथम। यानी कि फ्रेंड्स, महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। आपका छठा प्रश्न है, चोल शासक अपने शासनकाल को चलाने के लिए किस भाषा का उपयोग करते थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है कन्नड़, तीसरा ऑप्शन है तमिल, चौथा ऑप्शन है तेलुगु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, तमिल।
यानी तमिल भाषा का इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे शासन को चलाने के लिए। आपका 7वां प्रश्न है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध एलिफेंटा मंदिर किस वंश से संबंधित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चालुक्य वंश, दूसरा ऑप्शन है चोल वंश, तीसरा ऑप्शन है पल्लव वंश, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रकूट वंश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रकूट वंश। यानी फ्रेंड्स, एलिफेंटा में जो चट्टान काटकर एलिफेंटा मंदिर का निर्माण किया गया था, वो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। आपका 8वां प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाएं या एलिफेंटा का मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है जयपुर राजस्थान, चौथा ऑप्शन है चेन्नई तमिलनाडु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुंबई महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र के मुंबई में एलिफेंटा गुफाएं या एलिफेंटा का मंदिर अवस्थित है, यानी स्थित है फ्रेंड्स, वहाँ प्रेजेंट है। आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। बहुत सारा टूरिस्ट लोग जाते हैं क्योंकि वो टूरिस्ट पैलेस का भी काम करता है। आपका 9वां प्रश्न है, शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रकूट। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नागार्जुन। यानी कि शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला नागार्जुन साहब थे फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये स्पेशल VVI क्वेश्चन है। आपका 10वां प्रश्न है, कनिष्क शासन के समय का प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का आचार्य कौन था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रामानुज, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रकूट। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नागार्जुन। यानी फ्रेंड्स, नागार्जुन साहब ही गुरु यानी कि आचार्य का काम करते थे। कनिष्क के शासन के समय का प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का आचार्य कहलाए थे वो, और आज भी उनको याद किया जाता है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आपका 11वां प्रश्न है, जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विक्रम देव चरित्र, दूसरा ऑप्शन है अमर कोश, तीसरा ऑप्शन है गीत गोविंद, चौथा ऑप्शन है जातक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, गीत गोविंद। यानी गीत गोविंद के रचयिता, गीत गोविंद फ्रेंड्स एक पुस्तक है जिनके रचयिता जयदेव साहब थे, जो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इन्होंने ही गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की थी। आपका 12वां प्रश्न है, अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विक्रम देव चरित्र, दूसरा ऑप्शन है अमर कोश, तीसरा ऑप्शन है गीत गोविंद, चौथा ऑप्शन है जातक। इन चारों ऑप्शन में से
जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अमरकोश। यानी कि अमरकोश जो पुस्तक है उसकी रचना अमर सिंह द्वारा किया गया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। आपका 13वां प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मौर्य वंश के समय, दूसरा ऑप्शन है गुप्त वंश के समय, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रकूट वंश के समय, चौथा ऑप्शन है चोल वंश के समय। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, चोल वंश के शासन काल के दौरान। यानी जब चोल राजाओं का शासन था, दौर था, उसी समय मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। समझे फ्रेंड्स? यानी विमान शैली जो आप कहीं कहीं देखेंगे, मंदिर के ऊपर में जो डोम होता है, गोलाकार और लंबा होता है, शंकु जैसा होता है, उसको विमान शैली कहा जाता है। आपका 14वां प्रश्न है, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मौर्य वंश, दूसरा ऑप्शन है केसरी वंश, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रकूट वंश, चौथा ऑप्शन है गंग वंश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गंग वंश। यानी कि गंग वंश के शासकों द्वारा भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। और वो राजा थे फ्रेंड्स, अनंत वर्मन चोल गंग देव उनका नाम था। उस शासक का नाम था जो गंग वंश से संबंध रखते थे। उन्होंने ही पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर का निर्माण करवाया था। आपका 15वां प्रश्न है, भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है में लिंगराज मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन मौर्य वंश, दूसरा ऑप्शन है केसरी वंश, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रकूट वंश, चौथा ऑप्शन है गंग वंश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, केसरी वंश। केसरी वंश के शासकों के द्वारा भुवनेश्वर जो उड़ीसा राज्य में है, वहाँ लिंगराज मंदिर है फ्रेंड्स, उसी का निर्माण करवाया था। उस शासक का नाम ययाति केसरी था। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था, जो केसरी वंश से संबंध रखते थे। आपका 16वां प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मौर्य वंश, दूसरा ऑप्शन है केसरी वंश, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रकूट वंश, चौथा ऑप्शन है गंग वंश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गंग वंश। यानी कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर फ्रेंड्स, गंग वंश के जो राजा थे नरसिंह देव प्रथम, उन्हीं के शासनकाल में, उन्हीं के रीजन में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इन्होंने ही अपने शासनकाल में इस मंदिर को बनवाए थे। आपका 17वां प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध खजुराहों के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंदेलों ने, दूसरा ऑप्शन है आर्यों ने, तीसरा ऑप्शन है केसरियों ने, चौथा ऑप्शन है वस्तु
पाल और तेजपाल ने। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चंदेलों ने। भारत के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। आपका 18वां प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा माउंट आबू स्थित जैन मंदिर किसने बनवाया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंदेलों ने, दूसरा ऑप्शन है आर्यों ने, तीसरा ऑप्शन है केसरियों ने, चौथा ऑप्शन है वास्तुपाल और तेजपाल ने। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, वास्तुपाल और तेजपाल ने मिलकर प्रसिद्ध दिलवाड़ा यानी माउंट आबू स्थित जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं दिलवाड़ा जगह है, स्थान है, और माउंट आबू क्या है जानते फ्रेंड्स? ये पर्वत है। उस पर्वत पर ये जैन मंदिर स्थित है। आपका 19वां प्रश्न है, अजंता की गुफाएं तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र। यानी फ्रेंड्स, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा, दोनों गुफा महाराष्ट्र राज्य में ही है। आपका 20वां प्रश्न है, सूफी संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हिंदुत्व से, दूसरा ऑप्शन है सिखों से, तीसरा ऑप्शन है इस्लाम से, चौथा ऑप्शन है बौद्धों से। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इस्लाम धर्म से। यानी फ्रेंड्स, सूफी संप्रदाय का जो क्रिएशन हुआ था, उद्भव हुआ था, वो इस्लाम धर्म से हुआ था। इस्लाम धर्म को मानने वाले थे ये लोग। आपका 21वां प्रश्न है, दिल्ली में प्रसिद्ध कमल मंदिर किस धर्म से संबंधित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हिंदू धर्म से, दूसरा ऑप्शन है बहाई धर्म से, तीसरा ऑप्शन है इस्लाम धर्म से, चौथा ऑप्शन है जैन धर्म से। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बहाई धर्म। दिल्ली में स्थित जो प्रसिद्ध कमल मंदिर फ्रेंड्स, वो बहाई धर्म से संबंध रखता है। यानी बहाई धर्म के मानने वाले लोगों का वो मंदिर है। आपका 22वां प्रश्न है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक। यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका 23वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसका महान कार्य था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कुमार गुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है सम्राट अशोक, चौथा ऑप्शन है राजेंद्र चोल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कुमार गुप्त। यानी
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया एक महान कार्य है फ्रेंड्स, जो बिहार राज्य के नालंदा जिला में स्थित है। आपका 24वां प्रश्न है, बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कुमार गुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है सम्राट अशोक, चौथा ऑप्शन है राजेंद्र चोल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सम्राट अशोक। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। आपका 25वां प्रश्न है, यानी फ्रेंड्स इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में ही गोलकुंडा किला स्थित है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। चलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद।